बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 20 अप्रैल 2021 1442 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 7वीं शब है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हालात से तो आप बखूबी आगाह होंगे, ख़ास करके तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में पेचीदगियाँ चल रही हैं, उस हवाले से आप बाखबर होंगे। तो उस हवाले से तो मैं मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा। अलबत्ता आज ये मैसेज रिकॉर्ड करवाने का मकसद इमरान खान साहब तक एक मैसेज पहुँचाना है। जी, आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब तक कौन सी आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी और वो कौन सा सुन लेंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये भी हमारा एक अलमिया है कि आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला नहीं सुनते, लेकिन आवाज़ देना हमारा काम है। अगर हमारे आवाज़ में अगर हमारे मौक़िफ़ में सच्चाई हुई तो अल्फाज जज्बात बनेंगे और वो जज्बात ऐवान बाला में ज़रूर गूंजेंगे। इमरान खान साहब इस वक्त लाखों अवाम उनका आप एतमाद खो चुके हैं और इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा। इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लाखों अवाम जो आपसे एक उम्मीदें वाबस्ता कर चुकी थी कि आप पाकिस्तान को किसी सही सिमत में, किसी सही डायरेक्शन पे ले जाएंगे, और अवाम ने आपसे मोहब्बत भी की थी और आपको जो है वो सपोर्ट किया था, लेकिन वो अवाम आपसे अब बेजार हो चुकी है। खास साहब, जो आज आपने तकरीर की, कौम से खिताब किया, तो उसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो बात शायद ये होगी कि आपने आखिरत की जगह पे दुनिया को तरजीह दी। जैसा आपने बताया कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना, यूरोपीय ममालिक से अपने ताल्लुकात को ख़तरे में डालना है, और फिर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय ममालिक से है तो वो भी मुतासिर होगी। तो आई थिंक आपने जितनी भी बातें की हैं उस सब बातों का जवाब, एक नहीं कई कई जवाब मिलते हैं, जो कि वक्त आने पर आपको जाहिर सी बातें दिए भी जाएंगे। बात यह है कि खान साहब, आप 22 साल से आपको अवाम रिजेक्ट कर रही थी। 22 साल तक आप बकौल आपके कि आप जद्दोजहद करते रहे, लेकिन अवाम आपको रिजेक्ट करती रही। बिलाखिर ये हुआ कि आप किसी के कंधों पर बैठकर ऊपर हुए। खान साहब, ये याद रखिएगा कि किसी के कंधों पर चढ़कर कोई अगर अपने आप को बड़ा समझने लगे तो एक्चुअली वो बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा इंसान अपने कद से होता है, और किसी के कंधों पर बैठकर बड़ा होने के बाद उसको भी फरामोश कर देना और खुद अपने आप को बड़ा समझना, ये एक तरह की नालायकी ही तस्वुर की जाएगी। अगर 22 साल में आपने कुछ किया होता तो आपको किसी के कंधों पर बैठकर ऊंचा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो लोग कंधों पर बिठाते हैं वो बीच रास्ते में कहीं ऐसी जगह कंधों से उतार देते हैं जहां नीचे ज़मीन नहीं मिलती पे, और फिर यही लाखों अवाम जिनको आज आपने नाराज़ किया है, यही लाखों अवाम का जूता होगा, आपका सर होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, और वो जूते पड़ रहे होते हैं। ये माजी में भी हुक्मरानों के साथ होता रहा है। कभी जो है वो कंधों पे बिठाया गया और कभी कुत्ता हाय हाय के भी नारे लगाए गए हैं। इसी अवाम ने कंधों पे बिठाया, इसी अवाम ने गिरा भी दिया। तो इन लाखों अवाम के जज्बात का एहसास आपको इसलिए नहीं हो सका कि अगर आप कंधों पर चढ़कर नहीं आए होते और अवाम की मोहब्बत आपको लाई होती तो यकीनन ये आपको एहसास होता कि आप किन को नाराज़ कर रहे हैं। देखिए खान साहब, कुछ फारिग वज़रा आपके जो है वो आपकी पॉलिसियाँ आई थिंक बनाते हैं, और वो आपसे मशवरा किए बगैर या शायद मशवरा करके वो जो है वो अपने कानून जो है वो लोगों पर नाफिज करते हैं और बयानात जारी करते हैं। आप ये ज़हन में रखिएगा कि एक मसरूफ़ और काम में जुटा हुआ दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक फारिग शख्स, फारिग दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखें, शेख रशीद ने कौन सी शादी कर लेनी है, कौन सा उसने बाल बच्चे संभाल लेने हैं, और कौन सा उसने घर चला लेना है, वो तो सदा का फारिग है। फवाद चौधरी को अगर आप देखने जाएं तो वो बिल्कुल नाकारा है एक तरह से। तो इस तरह के और भी आपकी कैबिनेट में गुजरा हैं, आप उनका ख्याल करें। उन फारिग लोगों ने आपको भी फारिग कर देना है, और वो खुद तो फारिग हैं। आपने तो चले कुछ भी करके अपनी जो है वो अपनी घर गृहस्थी बसा ली है, अपने शादी कर ली है, लेकिन ये तो फारिग लोग हैं। इन्होंने आपको भी ले डूबना है।
تو برائے مہربانی آپ ان کے اوپر اپنا کنٹرول کریں، اور ناموس رسالت کے حوالے سے دیکھیں جو ظلم و جبر کے ذریعے آپ جس تحریک کو مٹانا چاہ رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ تحریکیں نہ کبھی ظلم و جبر سے مٹی ہیں اور نہ یہ کبھی مٹ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک اچھا راستہ متعین کریں جس سے آپ کی عوام کے اندر عزت قائم رہے، اور آپ جو ہے وہ 2023 میں کسی منہ دکھانے کے قابل ہوں، اور اس کے بعد آخرت میں اللہ کو منہ دکھانے کے بھی قابل ہوں۔ بس میرا یہ میسج تھا آپ کی طرف۔ امید ہے کہ اگر یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ اس پر غور کریں گے۔ بہت شکریہ۔